अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सायरा होमियो से, एक होम्योपैथिक डॉक्टर। मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे मैप्टिगो के बारे में। ये एक आम जिल्दी इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर बच्चों में होता है, लेकिन बड़े भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैप्टिगो है क्या। मैप्टिगो एक इंतहाई मुतअद्दी सतही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अमूमन स्टेफिलोकोकस आयोरियस या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की वजह से होता है। ये तेजी से फैलता है, खास तौर पर गर्म और मरतूब इलाकों में और उन बच्चों में जो स्कूल या खेल के मैदान में करीब करीब रहते हैं। मैप्टिगो की अकसाम। मैप्टिगो की दो अकसाम है। एक नॉन बुलस मैप्टिगो होता है। ये सबसे आम किस्म है जिसमें चेहरे पर, खास तौर पर नाक और मुंह के इर्द गिर्द शहद जैसे रंग की क्रिस्ट यानी कि पपड़ी बन जाती है। और दूसरी जो है बुलस मैप्टिगो है, इसमें बड़े बड़े छाले बनते हैं जो फट कर कच्ची जिल्द बन जाती है। मरीज की अलामात और पेश ज्यादातर बच्चे इस तरह आते हैं। जिल्द पर सुर्खदानी या जख्म जो जिल्द पर ही फट जाते हैं। शहद के रंग जैसी जर्द पपड़ी, खारिश और हल्का दर्द। बाज़ लम्फ नोड्स यानी कि दूध का सूज जाना। बुलस किस्म में बड़े छाले जिनमें साफ या जर्द पानी भरा हुआ होता है। अक्सर बुखार नहीं होता, सिवाय इसके कि इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाए। अब बात करते हैं जहरी निशानियों की। नाक, मुंह, बाजू, टांगों पर पपड़ीदार जख्म। खारिश से जख्म मजीद फैल जाते हैं, यानी कि बच्चा खारिश करता है, पानी निकलता है और पानी जो है इसका जहां पे लगता है और मजीद इन्फेक्शन को फैलाने का वो बायस बनता है। बाज़ औक़ात पीप रसने लगती है। गंदी सफाई या गर्मी में मर्ज बढ़ जाता है। टेस्ट और तशखीस। ज्यादातर केसेस में मरीज जब आता है तो क्लिनिकल डायग्नोसिस यानी कि उसकी शक्ल देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये मैप्टिगो है। शादो नाजर ही बैक्टीरियल कल्चर करवाने की जरूरत पेश आती है या ब्लड टेस्ट की जरूरत शादो नाजर ही इन कॉम्प्लिकेशन पेचीदा केसों में जो है वो इसकी जरूरत पेश आ सकती है। बचाओ। जाती पर्सनल हाइजीन्स का ख्याल रखें। नाखून छोटे रखें ताकि खारिश से इन्फेक्शन ना फैले। तौलिए, कपड़े, बेडशीट्स दूसरों से शेयर ना करें। हाथ बार बार धोएं। बच्चों को जख्म भरने तक अलग रखिए। मैप्टिगो का होम्योपैथिक तरीका इलाज। होम्योपैथिक मैप्टिगो के लिए महफूज और मौसर इलाज फराहम करती है। आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक अद्वियात का जिक्र करता हूँ। सबसे पहले आती है ग्रेफाइटिस, चिपचिपे, शहद के क्रिस्ट और रतूबत के लिए इस्तेमाल की जाती है। रस्टाक्स, जब छाले बने और खारिश शदीद हो। मजीरियम जो होती है मोटी पपड़ी और बदबूदार रतूबत में इस्तेमाल की जाती है। एंटीमोनियम क्रूड, पीप वाले दाने और जर्द क्रिस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। सल्फर, बार बार होने वाला मैप्टिगो का जो अटैक है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नोट: दवा हमेशा मरीज की मजमूई अलामात के मुताबिक मुंतखब की जानी चाहिए
और सेल्फ मेडिकेशन से इज्तनाब किया जाना चाहिए। अब मैं बात करने लगा हूं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बारे में कि जो मरीज मेरे क्लिनिक पर तशरीफ लाते हैं मैं उन्हें अपना कैसे ट्रीट करता हूं। अगर मरीज पहले से कोई एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करके आया है तो उसके लिए सबसे पहले उसे एंटीडोट करने के लिए नक्सवमिका 1 mg की एक खुराक दी जाती है। इसके बाद कार्सी मेलानोमा 1 mg की एक खुराक, इसके बाद एंथ्राक्सीनम 1 mg की एक खुराक, इसके बाद स्टेप्टोकोकस 1 mg की एक खुराक। इसके अलावा मेरे पास जो है वो पेंसिलिन भी मौजूद है जो कि इंतहाई इफेक्टिव है एमेप्टिको की दोनों सूरतों दोनों ही टाइप्स के लिए। उस 1 mg की एक खुराक भी पेंसिलिन 1 mg की एक खुराक भी साथ में लगाते हैं। इसके बाद मजीरियम 1 mg की एक खुराक और इसके बाद सल्फर 1 mg की एक खुराक। इनके बाद रस्टॉक्स 1 mg की जो है वो 3 खुराकें इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इसके बाद रस्टॉक्स जो है वो 200 TDS में इस्तेमाल कराई जाती है। जब रस्टॉक्स 200 TDS इस्तेमाल करवाई जाती है तो इसके साथ सलेशिया 200 शाम को रोजाना की बुनियाद पर 8 से 10 दिन के लिए इस्तेमाल कराते हैं और यही ऑर्डर जो है वो हम 15 दिन के वक्फे के बाद दोबारा ऐसे ही इसी सीक्वेंस से इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एमेप्टिगो एक मुतद्दी लेकिन काबू पाने के काबिल बीमारी है। अच्छी सफाई और दुरुस्त इलाज के साथ ये आसानी से ठीक हो जाता है। होम्योपैथी महफूज इलाज मुहैया करती है जो ना सिर्फ इलाज करती है बल्कि दोबारा होने से भी बचाती है। अगर ये वीडियो आपको फायदामंद लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सेहतमंद रहिए, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।